बड़ी खबर आपको बता दें बिलासपुर से। बिलासपुर में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में मंत्री उमेश पटेल बाल बाल बच गए हैं। मंत्री उमेश पटेल का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि फॉलो गाड़ी ने ही मंत्री के वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया और हादसे में मंत्री उमेश पटेल के पैर और गले में चोट आई है। बिलासपुर में प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे वाहन से उन्हें रायपुर भेजा गया। जानकारी के मुताबिक उमेश पटेल मंगलवार देर रात रायपुर से अपने क्षेत्र खरसिया नंदेली के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान उनका काफिला बिलासपुर के भोजपुरी टोल प्लाजा के पास पहुंचा ही था कि उनकी ही फॉलो गाड़ी ने उनके वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का बैक साइड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री उमेश पटेल इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं। शहर के निजी अस्पताल में उनका प्राथमिक उपचार कराया गया। जानकारी मिलते ही स्थानीय नेताओं ने भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इधर मंत्री के काफिले में हुए हादसे की जांच की बात भी कही जा रही है। जितेंद्र थवाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, एक बेहद ये बड़ा भीषण हादसा हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि मंत्री उमेश पटेल बाल बाल बच गए हैं। अभी उनकी कैसी स्थिति है और जांच की भी बात कही जा रही है? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जिस तरह से हादसा हुआ है, मंत्री उमेश पटेल बाल बाल यहाँ पर बचे हैं और बड़ा एक दुर्घटना यहाँ पर टला है अगर कहें तो। दरअसल देखिए उमेश पटेल कल देर रात ही रायपुर से अपने गृहग्राम नंदेली खरसिया के लिए बाई रोड रवाना हुए थे। उनका काफिला भी उनके साथ था और भोजपुरी टोल प्लाजा के पास जैसे ही वो पहुंचे थे उसी दौरान बताया जा रहा है कि पीछे से ही फॉलो गाड़ी ने ही मंत्री उमेश पटेल के वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया और इस हादसे में गाड़ी भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि मंत्री उमेश पटेल गाड़ी उस वक्त मौजूद थे। उनको भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गंभीर चोट तो नहीं, लेकिन उनके पैर और गले में यहाँ पर गर्दन में चोट की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद तत्काल मंत्री उमेश पटेल को दूसरे गाड़ी से बिलासपुर निजी अस्पताल लाया गया था और यहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ पर उनको फिर से प्राथमिक उपचार के बाद वो फिर से रायपुर के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। हालांकि उनको खरसिया जाना था, उन्होंने अपना प्लान कैंसिल किया और यहाँ पर स्थानीय नेताओं ने भी उनसे मुलाकात की, क्योंकि जिस तरह से घटना की जानकारी यहाँ के स्थानीय नेताओं को मिली, प्रशासन को मिली, उसके बाद स्थानीय नेताओं और अधिकारियों ने भी उनका हालचाल जाना है और प्राथमिक उपचार के बाद फिर से वो यहाँ से दूसरे वाहन से बिलासपुर से रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। मौजूद क्या कोई दूसरा भी चोटिल हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? देखिए जो जानकारी सामने आई है, क्योंकि मंत्री उमेश पटेल जिस वाहन में सवार थे उसमें उनका एक गनमैन मौजूद था। इसके साथ ही जो फॉलो गाड़ी है वो पीछे चल रही थी और पीछे वाले फॉलो गाड़ी ने ही उमेश पटेल की गाड़ी को यहाँ पर पीछे से टक्कर मारा है। ऐसे में उमेश पटेल के साथ में जो गनमैन थे उनको हालांकि यहाँ पर चोट नहीं आई है, लेकिन प्राथमिक तौर पर उनका भी यहाँ पर एक बार जांच किया गया है। लेकिन मंत्री को जिस तरह से गले और पैर में चोट आई है, माना जा रहा है पैर में हेयर क्रैक हो सकता है। हालांकि यहाँ पर डॉक्टरों ने उपचार के बाद उनको सामान्य बताया है, लेकिन उमेश पटेल यहाँ से बिलासपुर से फिर वो रायपुर के रवाना हो गए। संभवतः हो सकता है रायपुर में आज फिर से वो अपना चेकअप कराए। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, अब घटना के जांच की भी यहाँ पर बात कही जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है जिस समय मंत्री उमेश पटेल गाड़ी में चल रहे थे उनकी गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं थी, लेकिन पीछे से जिस तरह से फॉलो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारा है, ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लिहाजा पूरे मामले में जांच की बात की जा रही है। सामने आई है क्या कि गाड़ी का ब्रेक फेल था या कुछ तकनीकी दिक्कत थी फॉलो वाहन के साथ? बिल्कुल, देखिए चूंकि फॉलो वाहन में 2-3 गाड़ियां आगे पीछे साथ साथ चलती हैं, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है क्योंकि उमेश पटेल की जो गाड़ी है वो बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं थी। बताया जा रहा है वो गाड़ी में ही बैठ के अपना डिनर ले रहे थे और इसी दौरान ही पीछे से बहुत तेजी से, क्योंकि फॉलो गाड़ी चल रही थी और फॉलो गाड़ी ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। हालांकि अभी जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह से आगे आगे मंत्री जी की अगर गाड़ी चल रही थी तो पीछे से फॉलो गाड़ी इतनी स्पीड में क्यों थी, इसको लेकर अब हालांकि यहाँ पर जांच होगी। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है, एक बड़ा हादसा टला है और मंत्री उमेश पटेल बाल बाल बचे हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए जितेंद्र।